देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और मामलों के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में देश में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 305 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। चिंता की बात यह है कि बीते 7 दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी 7 दर्ज किया गया है। मरने वालों में से महाराष्ट्र से 4, केरल के 2 और कर्नाटक का 1 शख्स शामिल है, जो पहले कुछ दिनों पहले सिर्फ 2 था। 2 से 5 हुआ और अब 7 हो गए। नए मामलों की बात करें तो बीते एक हफ्ते में 19 मई के बाद से सबसे ज्यादा 335 मामले केरल, 153 महाराष्ट्र, 99 दिल्ली, 76 गुजरात और 34 कर्नाटक में आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 26 मई को सुबह 8 बजे देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1009 है। कुल केसों की बात करें तो केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 403 मामले दर्ज किए गए। मुंबई में 209 और दिल्ली में अब तक 104 मामले दर्ज किए गए हैं। इन शहरों के बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां 83 मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नए कोरोना संक्रमणों में वृद्धि के बीच 2 नए वेरिएंट के मामले भी सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 4 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 11 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि रिपोर्ट की माने तो सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से ज्यादातर मामले कोलकाता और उसके उपनगरों से सामने आए हैं। 19 मई तक बंगाल में कोरोना का सिर्फ 1 सक्रिय मामला था। बिहार में सोमवार को, बिहार की अगर हम बात करें तो सोमवार को यानी आज कोविड-19 की मौजूदा लहर का पहला मामला सामने आया। पटना के 31 वर्ष के एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं मरीज का हाल। अगर हम उसके हाल की बात करें तो फिलहाल राज्य से बाहर यात्रा करने का कोई उसका इतिहास नहीं है। अपने ही आसपास के इलाकों में उनका आना जाना था और वो संक्रमित पाए गए। कोरोना की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे देश में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ कह सकते हैं कि मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे लगातार मामले देश में क्यों कोरोना के बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट JN.1 की भी पुष्टि हुई है, जिसका फिलहाल भारत में मामला क्या है इसकी कोई बड़ी जानकारी नहीं है। कोरोना वायरस का जो ये नया वेरिएंट है JN.1, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसके सामान्य लक्षण हैं। कोरोना के जितने भी वेरिएंट हैं उनमें से ये इसके मध्यम लक्षण माने जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।